हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। यानी कि हमें गैस्ट्रिक की आजकल स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, उसका हम घर बैठकर ही कैसे सॉल्यूशन करें। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती क्यों है। कहने में भी आता है कि हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे कि पेट हमारा घर की तरह है, कि अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये मानो कि सारे मेंबर्स को प्रॉब्लम हो गई। मेंबर्स कौन हो गए? हमारे घर के सदस्य कौन होते हैं? जैसे कि भाई बहन, माँ बाप, सारे मिलके जो परिवार बनाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, मतलब कि आंत होगी हमारी, गुर्दे हो गए, लीवर हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारा एक सदस्य है, मेंबर्स है। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारा पेट खराब है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहने में तो ये आता है कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, या कभी कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई है। पर आपको ये नहीं पता कि पेट दर्द ही, सिंपल पेट दर्द से ही हमारे ये इश्यू स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सबसे पहला है, लोग कहते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्टिंग में हमें जब पेट दर्द होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमें एसिडिटी यानी गैस की प्रॉब्लम हो गई है। तो कई लोग बोलते हैं कि मैम जैसे ही हमें एसिडिटी हुई हमारे सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जैसे ही हमें एसिडिटी बनती है तो हमारे सर तक पहुंचती है और हमारा सर दर्द होने लगता है। आपको ये बात नहीं पता होगा कि एसिडिटी सिर्फ हमारे सर दर्द ही नहीं करती, कई बार हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को भी क्रिएट करती है। कई बार तो हमें एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि हमारे हार्ट में पेन होगा या हार्ट रिलेटेड हमें इश्यू होने वाला है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहले है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, जिससे क्या होता है कि हमारा पेट साफ हो नहीं पाता। पेट नहीं साफ होता तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल क्या होता है कि एक तो हमारे खाने का मैनेजमेंट नहीं है, दूसरा हम फास्ट फूड, ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगी यानी कब्ज होगी तो क्या होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालेगा और उस वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन हमारा जो काम करने का जो प्रोसीजर है ना, उसका फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। फिर उसके बाद जैसे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसके बाद आता है लीवर। तो जो लीवर होता है फिर वो सारा काम करना स्टार्ट कर देता है, उस पर ज्यादा वर्कलोड आ जाता है, काम का प्रेशर ज्यादा आ जाता है, तो वो ज्यादा काम करता है। उस वजह से क्या होता है, फिर लीवर में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ये प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं। सारा चक्कर किस चीज का है? कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का, एसिडिटी का। फिर बात आती है, कई लोग पूछते हैं कि मैम जब हमें एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है तो हमारा सर दर्द क्यों होने लग जाता है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, यानी मान लो कि हमें प्यास लगी होती है, पानी पीना होता है, तो कई बार हम उसको डिले कर देते हैं, काम में इतने बिजी होते हैं और वो 5 मिनट निकलते निकलते कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, पानी पीना हो आपको, या वॉशरूम जाना हो, या फ्रेश होना हो, कोई भी चीज हो, तो आपको उसको रोक के नहीं रखना है, आपको एट ए टाइम जाना ही जाना है। क्योंकि वो सबसे बड़ा है कि सर दर्द का हमारा रीजन बनता है। उस वजह से क्या होता है, उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं उन चीजों को। उस वजह से क्या होता है, एसिडिटी बनती है और एसिडिटी क्या होती है, हमारे सर तक पहुंच जाती है। इस वजह से क्या होता है, एसिडिटी जैसे ही गैस बनती है तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है। तो इस एसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं कि हमारे पेट के अंदर गैस ना बने? तो सबसे पहले जैसे मैंने पानी की बात बताई है, जब भी आपको प्यास लगती है पानी पीना है। पर पानी कैसे पीना है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्यास लगी है फटाफट गिलास उठाया और पी लिया, 1 सेकंड भी नहीं लगाते, हम पूरा गिलास खाली कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिप सिप करके पानी पीना है। जैसे हम चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, गर्म दूध, उस तरह से आपको पानी पीना है, जिसको कहते हैं ना घूंट घूंट करके या सिप सिप करके, उस तरह से पानी पीना है।
दूसरा, आप जब भी खाना खा रहे हो, वैसे तो हमारे वेद पुराण है, जो पुरानी कथाएं होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हमें कम से कम जब एक बाइट ले रहे हैं उसको 40 बार चबाना चाहिए। पर इतना टाइम नहीं होता कि एक बाइट को हम 40 बार चबाएं, तो आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा। फिर भी आप कोशिश करिए कि उसको चबा चबा के खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाने को भी ऐसे समझते हैं कि कोई काम है, फटाफट किया और बस निपटा दो उसको। ऐसे नहीं करना, खाने को आप इंजॉय करके खाइए, आराम से खाइए कि अब हमारे पास टाइम है, हमने काम कर लिया है, अब हम खाना खाने के लिए फ्री हैं, या और काम है हम बाद में करेंगे, पहले हम खाना खाएंगे। ठीक है, जब भी भूख लगी है आपको खाना खाना है, कोई भी चीज खा रहे हो उसको चबा चबा के खानी है, ऐसे नहीं कि कुछ डाला और फटाफट निगल लिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जितना हम किसी चीज को चबा चबा कर खाएंगे ना, वो उतना ही जल्दी डाइजेस्ट होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आप सबने सुना भी होगा, जो लोग पतले होते हैं वो हमेशा आप उनको देखना कि आपके घर में भी अगर कोई पतला है तो आप उसको देखोगे कि वो चबा चबा के बहुत ज्यादा खाता है। उस वजह से उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा और वो पतला भी रहता है, क्योंकि वो फैट इकट्ठा होने ही नहीं देता। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, वो पचाप जाके डाइजेस्ट हो जाता है उनका, तो वो डाइजेशन अच्छा रहता है, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो लोग मोटे होते हैं वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि फटाफट, या वर्किंग में जो लोग होते हैं ना फटाफट खा लेते हैं, उनको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। एक तो उनकी सीटिंग की जॉब है, उस वजह से उनको एसिडिटी हो रही है। एक उन्होंने फटाफट खा लिया कि वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो एसिडिटी यानी गैस बनना तो जायज है ही है, ये तो बनेगी ही बनेगी पक्का। ठीक है, तो आपको खाने को चबा के खाना है और पानी आपको सिप सिप करके पीना है। और रीजन आता है चाय पीने का, और खासकर सब लोग शौकीन होते हैं चाय के कि चाय तो पीनी ही पीनी चाहिए। और आजकल सर्दी आ गई है तो ऐसे मन करता है कि हर 2 घंटे बाद मैं चाय पी लूं, फ्री बैठा हूं या काम कर रहा हूं कुछ भी, तो यार चाय तो पी लेता है थोड़ी सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। आप लोग कभी भी देखना, आपके आसपास जो भी लोग हैं जो ग्रीन टी पीते हैं या ब्लैक टी पीते हैं और एक दूध वाली चाय पीते हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करके देखना। जो ग्रीन टी और ब्लैक टी पीते होंगे ना, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है या उनको होती ही नहीं है। और जो दूध वाली चाय जो ज्यादा पीते हैं ना लोग, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही होती है। और भारतीयों में सबसे ज्यादा ये होता है कि पानी के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है ना, वो चाय आती है कि हाँ, कि हम कहीं चले भी जाएं या कहीं बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो बस घर में भी बैठे हुए ना, तो ये बोलते हैं कि यार चल थोड़ी थोड़ी चाय बना लेते हैं पर आपको पता नहीं है वो चाय कितनी नुकसानदायक है, वो हमारी एसिडिटी का सबसे बड़ा रीजन है। तो ये मान लीजिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनका पेट तो खराब होना ही होना है। फिर बात आती है कि मैम हमें तो चाय पीने की आदत है, हम नहीं छोड़ सकते। तो आपको एक काम करना है, आप जितनी भी मात्रा में चाय लेते हैं, आप 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह एक बार ब्लैक टी लेना स्टार्ट कर दीजिए या ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ज्यादा बार चाय ले रहे हैं, दिन में अगर आप 5 से 6 बार चाय ले रहे हैं, तो बीच में एक कोशिश कीजिए, एक बार चाय पी ली, एक बार ग्रीन टी पी ली, फिर आपने चाय पी ली। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, सुबह जब बहुत सारे लोगों की आदत होती है, ऑलमोस्टली सबकी आदत होती है कि हम सुबह खाली पेट ही चाय पी लेते हैं, तो आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम है, उनको चाय कभी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, वो एक तरह से जहर का काम करती है। तो आपको क्या करना है कि खाली पेट चाय नहीं पीना है, आपको उसके साथ में बिस्किट वगैरह ले लेने हैं, 1 लो या 2 लो आपकी मर्जी है, वो लेने हैं और उसके साथ ही आपको चाय पीनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो चाय पीते हैं वो नमकीन ले लेते हैं, जैसे भुजिया वगैरह होगी, तो नमकीन का यूज ज्यादा करते हैं। तो कभी भी जिसके अंदर नमक होता है वो चीज हमें कभी भी चाय के साथ यूज नहीं करनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। कि जब चाय के अंदर दूध डल गया ना, तो उसके साथ कभी भी नमकीन हमें यूज नहीं करनी चाहिए। जिसके अंदर नमक है ना, चाहे वो कुछ भी हो, खाने की चीज जिसमें नमक है वो हमें नहीं खानी है, वो इन चीज का ध्यान रखना। आप बिस्किट ले सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ऑयली चीजें खाने का बहुत शौकीन रखते हैं और फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। और खासकर जो वर्किंग में होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा आदत होती है कि जब भी 4-5 बजे भूख लगी ऑफिस में,
तो कहते हैं यार चल समोसे मंगा लेते हैं ठीक है, बर्गर मंगा लिया, पिज्जा मंगवा लिया। तो क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को नुकसानदायक करता है। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ना ही ज्यादा कभी ऑयली चीजें खानी चाहिए और ना ही उनको फास्ट फूड खाना चाहिए। तो उन चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो क्या होता है कि वर्किंग में जब होते हैं ना, तो हम सारा दिन बैठे रहते हैं, इधर उधर घूम नहीं पाते। तो हम खाना खाने के बाद घूमते फिरते नहीं है, तो वो खाना तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। और दूसरा, हमने ऊपर से फास्ट फूड वगैरह वो खा लिया, तो वो हमारे स्टमक में पड़ा ही रहता है। तो उस वजह से भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, आपको ये चीजें नहीं लेनी है। तो अब बात आती है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें। ये तो मैंने बता दी कि आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, ठीक है। अब हम जिनको हो रखी है तो वो क्या करें, इन चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ में आपको क्या करना है, कई लोग क्या होते हैं जैसे कि लहसुन का ज्यादा यूज करते हैं, कई लोग हींग करते हैं, कोई प्याज का यूज करता है जिसको अनियन बोलते हैं। पर बहुत सारे लोग होते हैं कि इनका यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं लहसुन और प्याज खाते ही नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो बनिए वगैरह होते हैं ना, वो इन चीजों का यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं। पर जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है यानी गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, फायदेमंद है। जो लोग लहसुन प्याज और हींग इनमें से किसी का भी यूज करते हैं, तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। अगर आप लहसुन का यूज करते हैं, तो जितना आप लहसुन अभी डाल रहे हो सब्जी के अंदर, उससे उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब तो सर्दियां हैं तो इजिली है आपके लिए, तो वो हमारे डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। प्याज भी हमारे लिए अच्छा होता है और हींग भी हमारे लिए अच्छी होती है। पर बात आती है कि लहसुन और प्याज तो ठीक है, पर हींग क्या आती है, हींग की वैरायटी अलग अलग आती है, अलग अलग ब्रांड आते हैं हमारे मार्केट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हींग थोड़ी कॉस्टली होती है, महंगी आती है। तो इस वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि कौन से ब्रांड की सस्ती है तो वो ले आते हैं। ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि हींग आपको पता है 25,000 से 30,000 के आसपास होती है, जो रियल हींग होती है। अगर आप हींग यूज कर रहे हो तो रियल वाली हींग यूज करें, या पंसारी की जो शॉप बोलते हैं जिसपे, उस पे मिल जाती है हींग, वहां से आप ले, वो प्योर हींग होगी। ऐसे नहीं है कि आप मार्केट में से कहीं से भी ले आए, कौन से भी ब्रांड की, या आपको पता है कि ये वाला ब्रांड सबसे अच्छा है तो ही आप ले, नहीं तो पंसारी की दुकान पे जाएं और वहां से आप परचेज कर सकते हैं, हींग इजिली मिल जाएगी। नहीं तो आप हींग नहीं लेना चाहते, यूज नहीं करना चाहते, आपको कॉस्टली लग रही है, महंगी लग रही है किसी भी वजह से, तो आप लहसुन और प्याज की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर आती है, कई लोगों को ना दूध से भी प्रॉब्लम होती है। तो दूध पीने के बाद क्या होता है, उनको एसिडिटी बनने लग जाती है। हाँ, कई लोगों को दूध से भी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बनती है। तो उन लोगों को क्या करना है, दूध से बन रही हो, चाय से बन रही हो, किसी से भी आपको एसिडिटी बन रही हो, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम खाना भी खा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना खा लिया या हमने बस खाया ही है तो हमें एसिडिटी बन गई। तो आपको क्या करना है, जो हमारे घर में अजवाइन होती है, काला नमक भी सबके घर में मिल जाएगा, हींग मिल जाती है, हींग नहीं है तो आप ले सकते हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। नहीं तो अजवाइन और काला नमक, अजवाइन को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ठीक है, और काला नमक उसमें मिलाकर आप वो ले लीजिए गर्म पानी के साथ में, गुनगुना पानी होता है उसके साथ में ले लीजिए। रात के टाइम खाना खाने के बाद आप लेके उसको सो जाइए, मतलब जब आप सोने जा रहे हैं या खाना खा लिया आधा एक घंटा हो गया, तब आप उसको ले सकते हैं। आप देखोगे कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो भी आपने खाया है उसको जल्दी डाइजेस्ट करता है वो। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो वो भी सोल्व होती है, अच्छे से वो फ्रेश हो पाएंगे, तो उनको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बात आती है कि जैसे कि हमारे एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, तो वो क्या करे कि बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, मतलब एट ए टाइम वो क्या कर सकते हैं कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, टैबलेट ना लेनी पड़े। आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी लेना है और आधा ही नींबू लेना है, लेमन जिसको बोलते हैं, आधा ही लेना है। और 1 चम्मच आपको जो खाने वाला सोडा आता है वो वाला लेना है, ठीक है, उसमें मिक्स कीजिए और एट ए टाइम पी लीजिए, उसको रखना नहीं है, एट ए टाइम ही पीना है आपको। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपका जो सर दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा। कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास टैबलेट नहीं है, तो नॉर्मली अपने पास सोडा रखिए, अगर आप वर्किंग में हैं तो भी अपने पास रख सकते हैं। नींबू और पानी तो कहीं भी मिल जाता है,
ठीक है, तो उसमें 1 चम्मच मिक्स कीजिए सोडा खाने वाला और पी लीजिए, तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो उनको सिर्फ 2 मिनट में आराम मिल जाएगा। ठीक है। और कई लोगों के क्या होते हैं, लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है कि बहुत टाइम हो गया उनको, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से प्रॉब्लम होती है, तो उनको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, वो वाली भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक एसिडिटी बनी रहती है तो। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है कि हमारी जो पाचन क्रिया होती है, यानी इंटेस्टाइन होती है, या उसके आसपास कहीं भी वो जख्म बना देती है। ठीक है, एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस वजह से क्या होता है, हमारे जख्म बन जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, उनमें से खून यानी ब्लड भी निकलने लग जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो पेंटापैराजोल आती है, जो टैबलेट का मैं अभी बता रही थी, तो वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब भी एसिडिटी हुई वो टैबलेट खा ली, तो आपको पता नहीं है वो कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। और कई बार हमें पता नहीं होता, तो उस वजह से क्या होता है कि पेट में दर्द हो रहा है तो हम पेन किलर ले लेते हैं, तो ये क्या करती है, उस चीज को और बढ़ा देती है, ये कम नहीं करती। आपको लगता है कि एट ए टाइम हमारी कम हो गई है, अगर कंटिन्यू इन चीजों का हम यूज करेंगे तो ये हमारी चीजें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उस वजह से क्या होता है, ये हमारे गैस्ट्रिक अल्सर में बदल जाती है। एसिडिटी जो होती है, हम लंबे टाइम तक उसका यूज कर रहे हैं, टैबलेट का, पेन किलर का या पेंटापैराजोल का, उस वजह से क्या होता है, हमें गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मेन यही प्रॉब्लम है कि गैस्ट्रिक की एसिडिटी ही प्रॉब्लम है। तो और आप क्या कर सकते हो कि जब सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो उस टाइम क्या कर सकते हो, आप दही और गुड़ का यूज कर सकते हो। जैसे आधा कटोरी आपने दही लिया, खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए, जैसे हमने रात को जमाया दही, वो वाला दही होना चाहिए, सुबह खट्टा ना हो, फ्रेश दही होना चाहिए। चाहिए आपने आधा कटोरी लिया हो, 1 कटोरी लिया हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। और आपको 1 पीस इतना सा छोटा सा आपको गुड़ का लेना है, जिसे जगरी बोलते हैं ना, वो वाला गुड़ लेना है। और गुड़ भी कौन सा लेना है, गुड़ भी 2 तरह के आते हैं, एक तो बिल्कुल व्हाइट कलर का सा आता है, और एक आपको दिखेगा ब्लैक चॉकलेटी कलर का, जिसका रंग अच्छा नहीं लगता हमें। ठीक है तो वो वाला गुड़ लेना है, क्योंकि वो ही अच्छा होता है। जो व्हाइट वाला गुड़ होता है उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो वाला गुड़ नहीं लेना आपको। वो जो चॉकलेटी वाला कलर है ना, ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो वाला गुड़ लेना है आपको। और 1 कटोरी या आधा कटोरी दही लेना है। सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम उसका यूज करना है। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर तक पहुंच गई है, तो आपको क्या करना है, चाय तो अवॉइड करना ही करना है, उसको तो चाय बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, तो उनको क्या करना है, जैसे ही वो उठते हैं उसके बाद पानी पीने के बाद में, जैसे ही उनका मन होता है कुछ खाने का, तो वो दही और गुड़ ले सकते हैं। ठीक है, और रात को भी आपको क्या करना है, जैसे मैंने अजवाइन और काले नमक का बताया है, और साथ में हींग का भी बताया है। और उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में छोटा सा पीस आप गुड़ का खा सकते हो। ठीक है, पर आपको ध्यान यही रखना है कि कौन सा गुड़ यूज करना है, ब्लैक वाला गुड़ यूज करना है, क्योंकि अगर व्हाइट वाला गुड़ यूज करोगे तो उसमें केमिकल होते हैं, आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप ये कंटिन्यू 15 दिन भी करके देखोगे ना, तो मैं कह रही हूँ कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। आप खुद मेरे को बोलोगे कि मैम सच्ची में आपका नुस्खा कारीगर था, क्योंकि मेरे ब्रदर को खुद को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, और उसको नहीं पता चल पा रहा था कि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने फिर किसी वैद्य को दिखाया था, तो फिर हमें पता चला कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, उन्होंने हमें बताया नहीं था घर पे, बाद में उन्होंने बताया कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उन्होंने वैद्य ने भी उन्होंने यही नुस्खा बताया, दही और गुड़ का, और मैंने भी उसको यही बताया कि मेरे ब्रदर को कि आप दही और गुड़ का यूज करो। उसने कंटिन्यू फास्ट फूड, सारी ऑयली चीजें, बाहर की चीजें छोड़ के उन्होंने घर का खाना स्टार्ट किया, और साथ में गुड़ और दही का यूज किया कंटिन्यू, तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई। उसका जो पेट दर्द रहता था कंटिन्यू, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बहुत ही चमत्कारी नुस्खा है, जिसे मिरेकल बोलते हैं। ठीक है, एक जादुई नुस्खा है। आप इसको 15 दिन भी कंटिन्यू कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैं ये खुद कह रही हूँ, क्योंकि आजमाया हुआ नुस्खा है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए फटाफट। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।